हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। ओके, तो देखते हैं कि फ्रायड का ये जो साइको एनालिटिक थ्योरी है, इसमें क्या कुछ बातें इन्होंने बोली हैं जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और अगर अभी तक आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देख रखे हैं, देन यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाके देख सकते हैं। एंड आप चैनल को विजिट कर लीजिएगा, आपको सारे वीडियोस इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो ओके, देखते हैं क्या कुछ बातें हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो देखते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। यार फिर से बोल रही हूँ, लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ ये बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, सारे की पॉइंट नोट डाउन करिएगा। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं सिगमंड फ्रायड की थ्योरी के बारे में। लेकिन उससे पहले हम सिगमंड फ्रायड के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पूछ भी ली जाती हैं एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊं तो भाई सिगमंड फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के भाई रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। ओके, सिगमंड फ्रायड। और अगर बात कर ली जाए सिगमंड फ्रायड के जन्म की, तो भाई इनका बर्थ हुआ था 1856 में। ओके, कब हुआ था? 1856 में। ओके, और इनकी थ्योरी में मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। क्या? मन और मस्तिष्क का। यहाँ पे आपको बातें ऐसे ही समझ में आ रही होंगी। साइको एनालिसिस, मन और मस्तिष्क का विश्लेषण। यहाँ पे आप ये वर्ड अलग करके देखिए जरा, साइको एंड एनालिटिक, मनो एंड विश्लेषण। तो यहाँ पे आपको बातें ऐसे ही समझ में आ रही होंगी कि इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कुछ बातें बोली थी। ओके, सिगमंड फ्रायड की। तो यहाँ पे अगर आपसे आपके एग्जाम में ये बातें पूछी जाएं कि सिगमंड फ्रायड ने क्या बातें बोली थी, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड ने क्या बातें बोली थी भाई? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था, मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया था। आपके मन में क्या बातें चल रही हैं, आपके मस्तिष्क में क्या बातें चल रही हैं, उस पर एनालिसिस किया था इन्होंने। ओके, तो इनकी जो ये थ्योरी रही भाई, उसको हम क्या बोल दिए? साइको एनालिटिक थ्योरी बोल दिए। तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी। ओके, तो बातें याद रहेंगी, उम्मीद करती हूँ। ओके, उम्मीद करती हूँ बातें याद रहेंगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भाई ये सिगमंड फ्रायड आपके कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। और यहाँ पे आपके ये सिगमंड फ्रायड हैं, काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। ओके, एंड कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए सिद्धांत दिया। किसके बारे में भाई? व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए। मैंने आपसे वही बातें पीछे बोली ना, मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया था इन्होंने। और इनका ये जो मन और मस्तिष्क या व्यक्तित्व के लिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया था फ्रायड ने, वो आगे चल के क्या कहलाया भाई? फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाया। क्या कहलाया भाई? फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहलाया। ओके, और इस सिद्धांत में मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। बातें हमारी हो चुकी हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक, आप वर्ड को अलग अलग करिए, बातें ऐसे ही समझ में आ जाएंगी आपको सारी। ओके, साइको एनालिटिक थ्योरी दी थी इन्होंने, तो यहाँ पे आप साइको को अलग कर लीजिए, एनालिसिस। तो ये जो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड, इन्होंने बताया था कि भाई हमारा जो मन होता है, हमारे मन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं हमारे मन की भाई। कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक तो कॉन्शियस, ओके, एंड एक हाफ कॉन्शियस एंड एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। मतलब कि एक तो जब आप इस कॉन्शियस वाले दिमाग में, जब एकदम से आप पूरा चेतना वाले में रहेंगे, एकदम कहते नहीं हम कॉन्शियस माइंड में है, जब आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी कि भाई हम एकदम अपने होशो हवास में हैं, दैट्स कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। एंड हाफ कॉन्शियस माइंड की बात करें तो हाफ कॉन्शियस माइंड मतलब कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई मैं एकदम ऐसे दिमाग से बैठी थी या बैठा था, हाँ ठीक है मैंने थोड़ा बहुत सुना और इग्नोर कर दी बातें, ये। एंड अनकॉन्शियस, मुझे कुछ नहीं पता है। ओके, तो बातें करते हैं इन्होंने जो मन की 3 अवस्थाएं, 3 दशाएं, ये बातें जो बोली थी, तो देखते हैं इसके बारे में और बातें। ओके, एंड यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हैं, इनके अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं भाई रही हैं? 3 अवस्थाएं। मन की कितनी अवस्थाएं रही हैं? 3 अवस्थाएं। ओके, एक तो कॉन्शियस, एज यू कैन सी, एंड हाफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो कॉन्शियस में क्या होता है भाई? हमारा मस्तिष्क जो होता है, हमारा दिमाग जो होता है, वो कैसी कंडीशन में होता है? जागृत होता है, जग रहा होता है। ओके,
कैसा होता है भाई, जग रहा होता है। जैसे अभी आपका दिमाग जग रहा है, मैं क्या क्या बोल रही हूँ, आप क्या कर रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, सब पता है ना, सब दिमाग में ऐसा नोट है ना। तो ये है आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, तो बस यही है चेतन अवस्था, यही है कॉन्शियस माइंड। ओके। एंड जैसे आपसे कोई पूछे कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी थी, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा भाई थॉर्नडाइक ने दी थी। आपसे पूछे कोई कि भाई ये जीन पियाजे कौन है, आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। आपसे कोई आपका नाम ही पूछ ले, आपका नाम कोई पूछ ले, तो भाई आपको आपका नाम पता है, आप तुरंत बता दोगे। ओके। एंड जैसे आपसे कोई पूछ ले कि हाँ आप किस चैनल से अभी पढ़ रहे हो, आपको पता है, आप कॉन्शियस माइंड में हो, है ना। तो ये होता है भाई कॉन्शियस माइंड, जब आपको मतलब सारी चीजें आप ऐसे गेन कर रहे हो, जागृत अवस्था जिसे बोलते हैं। ओके। एंड हाफ कॉन्शियस की बात कर ली जाए तो चेतन और अचेतन मन के बीच का मतलब कि ये जो कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड है, इसके बीच की जो अवस्था होती है, इसे हम क्या कहते हैं, हाफ कॉन्शियस कहते हैं। तो एक्चुअली इसमें होता क्या है हाफ कॉन्शियस में, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया, मैं क्लास में बैठा तो था लेकिन मतलब मैं सुन नहीं पाया टीचर क्या बोल रहे हैं, या मैं सुन नहीं पाई टीचर क्या बोल रहे हैं। ओके। तो ये होता है हाफ कॉन्शियस, जब मतलब कि आप कोई चीज़ हो, मतलब ऐसे कॉन्शियस में एकदम तो बैठे नहीं हो कि हाँ टीचर जो जो बोल रहे हो वो सब गेन किया जा रहा है, एकदम से ऐसे दिमाग में भरा जा रहा है, तो आप टीचर का नहीं देख रहे हो। लेकिन हाँ ठीक है, टीचर ने क्या क्या कुछ बातें बोली थी, आपसे अगर कोई पूछता है तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा भाई बताने के लिए। ऐसा बोला नहीं क्या, इसमें हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं और थोड़ा जोर देने पर याद किया जा सकता है। इसका अगर एकदम भाई एकदम अच्छा सा एग्जाम्पल दूं आपको, तो आपसे कोई पूछे कि भाई 2 दिन पहले रात के खाने में आपने क्या खाया था, तो भाई आपको बातें याद थी, अभी आप तुरंत नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ फिर आपको याद आएगा कि अच्छा कल रात को तो मैं ये खाई थी, फिर उसके बाद वाली रात में मैंने ये खाई थी, फिर 2 दिन पहले की बात करें फिर आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे वही बात है कि भाई आप तुरंत तो नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ दिमाग पे जब आप थोड़ा सा जोर डालोगे तो आपको याद आ जाएगा। मतलब है ना ये ऐसा, अभी जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई 2 दिन पहले रात में आपने क्या खाना खाया था, तो ऐसा तुरंत तो आप नहीं बता दोगे कि हाँ भाई यही था। या फिर खाने में कुछ स्पेशल रहा हो तो वो बात अलग है, अगर कुछ स्पेशल रहा तो ओके। अदरवाइज हमारा जो डेली वाला रूटीन होता है ऐसे ओके, अगर उसमें कोई पूछ ले कि हाँ भाई 2 दिन पहले रात के खाने में या सुबह के खाने में या फिर परसों रात को आपने क्या खाया था परसों रात के खाने में, तो तुरंत तो याद नहीं होता, लेकिन हाँ दिमाग पे थोड़ा जोर डाला जाएगा, याद आ जाएगा। और जैसे एग्जाम में आपने कई बार किया होगा कि भाई बस हेडिंग बता दो, हेडिंग बता दो, आगे का तो हम कर ले जाएंगे, बस हेडिंग नहीं याद आ रही है। तो हेडिंग जब आपको बताई जाती है ना, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा याद दिलाया जाता, और फिर भूली हुई सारी चीज़ें फिर याद आ जाते हैं। ये होता है आपका हाफ कॉन्शियस माइंड। एंड अनकॉन्शियस माइंड की बात करें तो भाई इसमें तो हमें कुछ नहीं पता, सारी बातें भूली जा चुकी हैं। इसमें वह बातें होती हैं जिन्हें हम भूल चुके हैं, और हमारे याद करने पर भी ये बातें याद नहीं आती हैं। ये कहाँ पे होती हैं भाई, अनकॉन्शियस में, अचेतन मन में होती हैं ये बातें। इसमें हम सारी बातें भूल चुके होते हैं, और हम लाख याद कर लें, अपने दिमाग पर कितना भी जोर डाल लें, लेकिन भाई हमें कुछ नहीं पता रहता है। ऐसे सपोज करो जैसे आप सो रहे हो ओके, आप एकदम गहरी नींद में हो, और आपने अपनी मम्मी को बोला है कि मम्मी भाई 4 बजे उठा लेना, मुझे पढ़ना है ओके। और फिर उसके बाद आपकी मम्मी आई, उठा के चली गई, आपको पता ही नहीं चला ओके। तो अभी आप कैसे हो भाई, अनकॉन्शियस माइंड में हो। कैसे हो, अनकॉन्शियस माइंड में। फिर जब आप सुबह सो के उठते हो तो फिर आपकी मम्मी बताते हैं कि भाई हम उठाए, आप उठे नहीं, तो आप बोलते हो कि भाई कब उठाई, हमें तो कुछ ऐसा नहीं पता है। तो वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। और कई बार आपको याद होगा, मतलब आप ऐसे रात को सपना देखते हो, लेकिन रात को जब आप सपना देखते हो, सुबह सो के उठते हो, तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ सपना देखा तो है, लेकिन आपको याद नहीं आता है कि हाँ मैंने सपने में क्या देखा ओके। ऐसा होता है, काफ़ी बार होता है ओके। तो उस टाइम याद नहीं आ रहा होता है कि भाई मैंने क्या देखा, कितना भी याद कर लो ऐसे, मतलब इंसान टाइम वेस्ट कर देता है ढेर सारा कि हाँ क्या देखा सपने में, लेकिन याद नहीं आता है। दैट्स कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड। तब आप किस अवस्था में होते भाई, अनकॉन्शियस माइंड में। तो यार उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड पूरा समझ आ गया होगा ओके।
आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि सिगमंड फ्राइड ने, ये तो रही मन की 3 अवस्थाएं सिगमंड फ्राइड ने दी थी, ओके। अब सिगमंड फ्राइड ने पर्सनालिटी की बात की थी, पर्सनालिटी की भी इन्होंने 3 बातें बताई। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। इन्होंने कहा एक क्या होता है भाई, ईद होता है, एक ईगो होता है, एंड एक क्या होता है, सुपर ईगो होता है। क्या क्या होता है भाई, एक ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो बातें करते हैं, ईद क्या है एंड ईगो क्या है, सुपर ईगो क्या है। ईद क्या है? ईद यह व्यक्ति में जन्मजात होता है, मतलब भाई शुरू से होता है, या सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। ईद अचेतन मन से जुड़ा होता है, जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। तो यहाँ पे 2-3 बातें याद रखिएगा। फर्स्ट थिंग तो ये भाई कैसा होता है, ये शुरू से होता है हमारे साथ, बाय बर्थ होता है, ओके। कैसा होता है, बाय बर्थ होता है। और दूसरी बात, ये कैसा होता है, सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। एंड ये कैसा होता है, ईद अचेतन मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड से जुड़ा होता है हमारे, ये हमारे कॉन्शियस माइंड से जुड़ा नहीं होता है। जैसे हम बात कर लें, हमारी जो अनैच्छिक मसल्स होती हैं उसकी बातें की जा रही है, ओके, जो कि हम इच्छा ना करें, मतलब कि हम ऐसा चाहते ना हो लेकिन फिर भी वो चीज़ें, जैसे भूख प्यास का लगना, ओके। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई भूख हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, भूख हमारे कंट्रोल में है नहीं है भाई, जब लगना होगा भूख लगेगी, प्यास जब लगना होगा लगेगी वो तो, ओके। तो ये बातें होती हैं। एंड ये क्या करता है, ये अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। कौन? ईद, ओके। व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व है भाई, ये व्यक्तित्व है, याद रखिएगा, ओके। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो भूख प्यास सेक्स, तो यहाँ पे बातें की जा रही है ना, अचेतन मन से जुड़ा होता है, जिसमें मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, ओके। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जैसे कि इंसान है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो इन सबको इंसान सेटिस्फाइड करना चाहता है, इनको सबको इंसान सेटिस्फाई करना चाहता है। ये सामाजिक आवश्यकताओं और मतलब ये सामाजिक आवश्यकता क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, इनकी सबकी चिंता किए बिना इन ज़रूरतों को, इन इच्छाओं को इंसान पूरा करता है, ओके। कभी कभी इंसान ह्यूमन बींग से, मतलब ह्यूमन स्पीसीज़ की कैटेगरी को ही छोड़ देता है, भेड़ियों वाली स्पीसीज़ में इंटर कर जाता है। जैसे कि आपने देखा है, अगर भाई किसी को भूख लगी है, ओके, तो भूख के लिए इंसान, आपने देखा है, चोरी करता है और पता नहीं कितने कितने तरह के मर्डर तक कर दिए जाते हैं भूख के लिए भाई। हाँ, वो अलग बात है, इंसान पैसे के लिए करता है, लेकिन पैसे से इंसान क्या करता है, भूख मिटाता है भाई, ओके। अगर किसी को, आपने ऐसे भी देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें मतलब कुछ नहीं पता होता है, अगर भूख लगे तो भाई वो चोरी तक करते हैं, ओके। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं, और इंसान पता नहीं क्या क्या, चोरी धोखा एंड ऑल, ढेर सारी चीज़ें ऐसी हैं, ओके। एंड आगे चलते हैं। ईगो, ईगो क्या है? ईगो में बुद्धि, चेतना व तार्किकता होती है, या वास्तविकता पर आधारित है। इसमें व्यक्ति कार्य के लिए विचार करता है एवं उचित अनुचित का ज्ञान होता है। इसमें क्या होता है, बुद्धि होती है, चेतना होती है, तार्किकता होती है। अब बातें ध्यान से सुनिएगा। इसमें जैसा कि आपने लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, ईद के बारे में हमने बातें की थी। यहाँ पे इंसान कुछ नहीं देखता है भाई कि मेरी क्या इमेज बन रही है, क्या कैसे मैं चोरी करूँगा या चोरी करूँगी तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, डजंट मैटर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है भाई। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन की स्पीसीज़ को छोड़ के और पता नहीं किस स्पीसीज़ में, पता नहीं कौन से जानवरों वाले स्पीसीज़ में इन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए घुस जाता है, ओके। और आगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ईगो, लेकिन भाई ईगो ऐसा नहीं होता। ईगो वाली जो पर्सनालिटी होती है इंसान की, यहाँ पे बुद्धि का भी इस्तेमाल किया जाता है, चेतना होती है, तार्किकता होती है, तर्क वितर्क इंसान करता है, उचित अनुचित देखता है कि हाँ भाई अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो फिर उसके बाद वाली क्या कंडीशन होगी, अगर मैं पकड़ा गया चोरी में, ओके। एंड यहाँ पे उसका जो रिजल्ट आएगा उसके बारे में भी इंसान सोचता है। जैसे इंसान किसी को धोखा दे रहा है, बातें ध्यान से सुनिएगा सारी, ओके। जैसे इंसान किसी को धोखा दे रहा है तो वो उसके रिजल्ट के बारे में भी सोचेगा, भाई अच्छा ठीक है, मैं आज इस इंसान को धोखा दे रहा हूँ, अगर ये कल को आड़े तिरछे तरीके से मुझसे बदला लिया तो मतलब यहाँ पे ये सारे तर्क वितर्क करके तब काम को अंजाम दिया जाता है। ये होता है भाई ईगो में, ओके। इंसान, ये मतलब इंसान इसमें अपनी डिजायर को पूरी तो करता है, ओके, लेकिन उसके लिए एक प्लान बनाता है, ओके, एंड उस प्लान को इम्प्लीमेंट करता है
और फिर रिजल्ट के बारे में भी सोचता है कि अगर यार ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, भाई इंसान अगर चोरी कर रहा है, ठीक है, उसको भूख लगे, वो यहाँ पे अपनी इच्छाएं पूरी करना तो चाहेगा एंड पूरी करेगा भी। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसान सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करता है, तो यहाँ पे भी इंसान अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। जैसे खाने के लिए उसको चोरी करना है, ओके, खाने के लिए चोरी करना है, तो वो यहाँ पे प्लान बनाएगा, ओके, कि भाई इस वाले रास्ते से चल, यहाँ पे अंधेरा होगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा एंड ऑल, ऐसे ऐसे टाइप के। ओके, और अगर पकड़ा गया तो क्या क्या बातें बोलनी है। ओके, और वो सोचता है कि ऐसा ऐसा काम करूँ कि पकड़ा ही ना जाऊँ, एंड रिजल्ट के बारे में भी सोचता है, अगर पकड़ा गया तो ये ऐसे ऐसे होगा, एंड नहीं पकड़ा गया अगर ये करूँगा तो नहीं पकड़ा जाऊँगा, अगर मैंने ये गलती की तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो ये सारी बातें होती हैं ईगो में। ओके, एंड आगे बात करते हैं सुपर ईगो क्या है। सुपर ईगो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसे स्पेस बनाऊं, सुपर ईगो क्या है। सुपर ईगो इससे और अच्छा होगा, जैसा कि आपने ईद के बारे में देखा, तो भाई ईद तो एकदम घटिया तरीके का था, एंड ईगो में आपने देखा चलो ठीक है इसमें मानवता तो होती ही है। ओके, एंड सुपर ईगो में क्या कुछ बातें हैं देखते हैं। यह समाज द्वारा बनाए गए नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करता है। यहाँ पे भाई इंसान समाज को प्रियोरिटी देता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, इंसान समाज को प्रियोरिटी देता है, समाज द्वारा बनाए नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग इंसान काम करता है। ओके, ये वाली पर्सनालिटी इंसान की, ये वाला व्यक्तित्व। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा सुपर ईगो होगा वो उतने ही बुरे कामों से दूर होगा। देखो यार, कोई इंसान बुरा नहीं होता है। ओके, इंसान बुरा नहीं होता। यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ ना आपसे कि उसकी पर्सनालिटी में, जैसे उसके अंदर ईद ज़्यादा है, ईद वाली बातें ज़्यादा है, तो वो बुरा होगा ऑब्वियसली। एंड ईगो तो वो और कम गलत काम करेगा। एंड सुपर ईगो, ये सब यहाँ पे ये सब मात्राएं, जैसे किसी के अंदर ये 10% है, एंड ओके, ये मान के चलो 50% है, ओके, एंड ये 40% है, तो ये ऐसे इसी का मिक्सचर जो हुआ वही एक इंसान बन गया। ओके, वही एक ह्यूमन बीइंग बन गया। तो ऐसे मतलब इंसान के अच्छे बुरे काम हो जाते हैं, और उसी के बेस पे हम किसी इंसान को जज करते हैं कि भाई ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे सब ईगो, सुपर ईगो, इन सब का सब ये कमाल है। तो इसी तरह से हम ऐसे जज करते हैं लोगों को, लोग हमें जज करते हैं, हम दुनिया को जज करते हैं, ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सुपर ईगो की। तो यार मैंने आपसे बातें कही ना कि जितना जिसके अंदर सुपर ईगो होगा वो बुरे कामों से उतना ही दूर होगा। यहाँ पे जो समाज के बनाए नैतिक सूत्र होते हैं, लाइक दैट, झूठ नहीं बोलो भाई, अच्छे काम करो, लोगों की सहायता करो, चोरी ना करो, किसी को धोखा ना दो। ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं। ओके, कि मतलब इंसान समाज के बनाए नैतिक सूत्रों के दायरे में ही रहता है। अगर भाई जैसे कि यहाँ पे चोरी वाली बात है, इंसान को भले ही अपनी कितनी भी इच्छाएं पूरी करनी हो, ओके, जिसके अंदर सुपर ईगो की, मतलब सुपर ईगो की बात करें, जिसके अंदर सुपर ईगो है, उस इंसान को लाख की भूख लगी हो, ओके, कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन उसको पता है कि भाई चोरी गलत काम है, ये समाज के नैतिक सूत्रों का ये जो दायरा है इसके अंदर नहीं है, तो इस दायरे से वो बाहर जाके चोरी नहीं करेगा। ये बातें होती है। ओके, तो यहाँ पे जैसा कि आप एग्जांपल देख ही पा रहे हो, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ओके, वही सारी बातें जिसको हम जीवन के मूल्य में कंसीडर करते हैं, जिसको हम वैल्यू ऑफ लाइफ में कंसीडर करते हैं, वही सारी बातें हैं यहाँ पे। तो यार उम्मीद करती हूँ ईगो, सुपर ईगो, ये सारी बातें क्या हैं, मतलब कि पर्सनालिटी को जो इन्होंने 3 भागों में बांटा था, किसने, सिगमंड फ्राइड ने। ओके, पर्सनालिटी को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, ईगो, सुपर ईगो, एंड इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, है ना, मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, कॉन्शियस, हाफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। जैसे जैसे मैं ये वर्ड बोलते जा रही हूँ, ये सारे बातें आपके दिमाग में ऐसे घूम जानी चाहिए। अच्छा, कॉन्शियस में ये सारी बातें बोली गई थी, हाफ कॉन्शियस में ये सारी बातें बोली गई थी, अनकॉन्शियस में ये सारी बातें हैं, ईद में ये है, एंड ईगो में ये बातें हैं, सुपर ईगो में ये सारी बातें हैं। तो ये सब आपके दिमाग में ऐसे ऐसे तुरंत घूम जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपको समझ आई होंगी, कॉन्शियस माइंड के साथ यहाँ पे बैठे होंगे, सारे की पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।